बड़ी खबर, जेडीयू उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। जेडीयू जो कल से प्रचार की शुरुआत करने वाली है, समस्तीपुर से नीतीश कुमार प्रचार शुरुआत करेंगे और पहली सूची जारी हो गई है। जेडीयू उम्मीदवारों की पहली सूची में 57 नाम शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको बता देते हैं। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम। मोकामा अनंत सिंह को मैदान में उतारा गया है। फुलवारी इस सीट पर भी नाम की घोषणा कर दी गई है। कल से जेडीयू प्रचार की शुरुआत भी करने वाली है। 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो मोकामा अनंत सिंह, फुलवारी, शरीफ शाम को यहां पर मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा वो कौन सी सीटें हैं, कौन से नाम हैं जिनको मैदान में उतारा गया है, वो भी आपको बता देते हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वो कौन से नाम है जिनको मैदान में उतारा गया है, ये देखिए। आलमनगर की बात करें, श्री नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सिंहेश्वर की बात करें तो रमेश श्रीदेव को मैदान में उतारा गया। मधेपुरा की बात करें, श्रीमती कविता साहा। वो कौन से नाम है जो रिपीट किए गए हैं, सिटिंग एमएलए कौन कौन से हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। सोनबरसा रत्नेश सादा को यहां से मैदान में उतारा गया है। इस नाम को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को मैदान में उतारा गया है। रूपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपेश, क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है? कौन कौन से नाम है जो रिपीट किए गए हैं, क्या क्या फैक्टर्स इस लिस्ट में? देखिए, जेडीयू की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है और ज़्यादातर जिनको सिंबल दिया जा रहा है वो लिस्ट हैं। लोजपा की जो सीटें जिनकी चर्चा हम पहले से कर रहे हैं, उन सीटों पर भी सिंबल दिया जा चुका है, वो भी नाम इस लिस्ट में हैं। अगर आप शुरू से देखें तो ज़्यादातर जेडीयू ने भी ज़्यादातर अपने पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। आलमनगर में नरेंद्र नारायण यादव हों या फिर बिहारीगंज हो, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा की बहुत चर्चा हो रही थी। सोनबरसा लोजपा ले रही थी, लेकिन रत्नेश सादा जो कि मंत्री भी हैं, वहाँ के विधायक भी हैं, वो वहाँ से सीट लेने में कामयाब इस बार भी रहे हैं। उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई। गाय घाट को लेकर भी चर्चा हुई। गाय घाट से कोमल सिंह जो कि लोजपा की सांसद हैं, बीड़ा देवी उनकी पुत्री हैं और उनके पिताजी जेडीयू के एमएलसी हैं। तो पहले चिराग पासवान ने भी ये कहा था और ये माना जा रहा था कि वो लोजपा के वहाँ से उम्मीदवार होंगी, लेकिन लोजपा से लेकर के जेडीयू सीट ली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोमल सिंह ही उम्मीदवार हैं, चाहे वो लोजपा से सीट जाता या फिर जेडीयू को सीट गई है, कोमल सिंह उम्मीदवार वहाँ से हुई हैं। कांटी जो कि मुजफ्फरपुर जिले में है, कांटी से इंजीनियर अजीत कुमार जो नीतीश कुमार की पहली सरकार में वो मंत्री रहे थे, वहाँ से परिवहन मंत्री थे। एक बार फिर से बीच में पिछली बार वो निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार निर्दलीय नहीं बल्कि इंजीनियर अजीत कुमार को ही वहाँ से उतारा गया है। कुचायकोट से पप्पू पांडे जो अमरेंद्र कुमार पांडे जिनका नाम है, पप्पू पांडे को इस बार फिर से उतारा गया है। भोरे से सुनील कुमार जो कि पहले आईपीएस अधिकारी थे, बाद में हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी हम बात ही कर रहे थे इस पर, वो 4 सीटें को लेकर चिराग पासवान भी पहले ही बोल चुके थे उन्हें वो सीटें चाहिए। उन पर फिर 4 सीटों पर उम्मीदवार जेडीयू ने उतारा। अब लिस्ट में उनके नाम शामिल हैं। बिल्कुल, और वो लिस्ट पहले ही नीतीश कुमार वो सिंबल दे चुके हैं, चाहे वो राजगीर की सीट हो या फिर सोनबरसा की सीट हो। ये जो सीटें हैं, या फिर एकमा जो धूमल सिंह की सीट, धूमल सिंह को जो सिंबल दिया गया उसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है और वो नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि उसके बदले चिराग पासवान को कोई और सीट दी जाएगी। इसके अलावे जो राजा पाकड़, ये माना जा रहा था कि राजा पाकड़ की सीट लोजपा को दी गई है, लोजपा राजा पाकड़ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस लिस्ट में राजा पाकड़ भी जेडीयू के खाते में यहाँ पर दिख रही है। तो लिहाजा एक और सीट की चर्चा हम करेंगे कि एक और सीट यहाँ पर बढ़ गई है कि एक सीट जो कि चिराग पासवान के खाते में जाते हुए दिख रही थी, लेकिन महेंद्र राम को राजा पाकड़ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरवा को लेकर भी नीतीश कुमार नाराज थे कि मोरवा सीट जो कि समस्तीपुर जिले में आता है, मोरवा की भी शुरू में चर्चा हुई थी, लेकिन मोरवा से भी विद्या सिंह निषाद जो हैं उनको जेडीयू ने ही उम्मीदवार बनाया है। तो
नई सीटें ऐसी हैं जो कि चिराग पासवान के खाते में गई हुई थी, उन 2 नई सीटों पर भी यहाँ पर उम्मीदवार जेडीयू के दिख रहे हैं। जेडीयू की लिस्ट में मटिहानी की भी यहाँ पर चर्चा होगी। मटिहानी से जो लोजपा को पिछली बार सीट गई थी, अब लोजपा ये कह रही थी कि भले ही वहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार सिंह वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, लेकिन पिछली बार वो सीट वहाँ पर लोजपा ने वहाँ पर जीती थी, लिहाजा वो जो सिटिंग सीट है, एकमात्र सिटिंग सीट लोजपा की वो थी मटिहानी। हालांकि राजकुमार सिंह लोजपा से जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनका ये तर्क था चूंकि वो टेक्निकली वो मेरी सिटिंग सीट है इसलिए लोजपा को मटिहानी दी जाए। लेकिन मटिहानी से एक बार फिर से उम्मीदवार तो राजकुमार सिंह ही हैं, लेकिन वो उम्मीदवार हैं जेडीयू के, यानी कि वो सीट भी जेडीयू को नहीं दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और बाकी जिन उम्मीदवारों की पहले चर्चा हो चुकी है, चाहे वो श्याम रजक हों या फिर अरुण माझी हों या फिर संदेश से राधा चरण शाह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा चरण शाह ऐसे हैं जिन पर ईडी की बहुत कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, जो जेल भी गए। तो ये माना जा रहा था कि इस बार वहाँ से उनको सीट नहीं दी जाएगी, संदेश से राधाचरण सेठ को वहाँ से सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको लेकर के भ्रष्टाचार के बहुत आरोप नीतीश सरकार पर लगे। तेजस्वी यादव ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि राधाचरण शाह जो हैं उनके मार्फत जेडीयू या फिर सत्ताधारी पार्टी का भ्रष्टाचार। तो ये फिर से एक बार राधाचरण सेठ, हालांकि वो एमएलसी थे, लेकिन उनको सीट वो टिकट देना एक बार फिर से जरूर ये चौंकाता है। तो कई सीटें ऐसी हैं जो चौंकाती हैं, कुछ नई सीटें ऐसी हैं क्योंकि लोजपा को लेकर के मैंने पहले भी चर्चा की कि लोजपा को लेकर के, कि लोजपा की सीटों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि लोजपा की कई सीटें हैं, ना सिर्फ जेडीयू बल्कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं, और बरौली की भी यहाँ पर चर्चा करनी होगी। बरौली की चर्चा इसलिए क्योंकि बरौली ही जो सम्राट चौधरी तारापुर से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो तारापुर की जो सीट है वो बरौली से ही अदला बदली एक तरह से कहें तो बरौली सीट बीजेपी ने दिया है जेडीयू को और उसके बदले में तारापुर सीट लिया है। क्योंकि कल जो सम्राट चौधरी गए थे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री से ये जो चर्चा हो रही थी कि तारापुर सीट हमारी है, तारापुर में पिछली बार जब उपचुनाव भी हुए थे तो उस उपचुनाव में भी जेडीयू ही वहां से चुनाव लड़ी थी और विजयी भी हुई थी, लिहाजा तारापुर हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी को वहां से चुनाव, इसलिए सम्राट चौधरी खुद लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी शकुनी चौधरी की वो सीट रही है, इसलिए बरौली दी गई है। और बरौली से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, कौन कौन से वो नाम जिनका टिकट कटा है इस बार, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये भी कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन बनता है, क्योंकि इन 4 सीटों पर तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रूपेश, या बिल्कुल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब चिराग पासवान का क्या रुख होता है। चिराग पासवान का क्या रुख होता है। चिराग पासवान अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, उनके प्रवक्ताओं को भी ताकीद की गई है कि उनके प्रवक्ता भी कोई बयान मीडिया के सामने न दें। हालांकि इस बीच में 4 सिंबल चिराग पासवान ने भी दिए हैं। ब्रह्मपुर से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हुलास पांडे हैं उनको खड़ा कर दिया, उनको सिंबल भी दे दिया गया है। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंदगंज सीट को लेकर भी पहले बहुत चर्चा हो रही थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है और वो सिटिंग सीट लेकर के अपने चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी हैं उनको वहाँ से चुनाव लड़ाना था, लिहाजा गोविंदगंज सीट भी दी गई है लोजपा को, जहाँ से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बरौली की चर्चा फिर से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बरौली तारापुर के बदले ली गई है, लेकिन उम्मीदवार भी यहां अदला बदली की गई है क्योंकि मनजीत सिंह को बरौली से उम्मीदवार बनाया गया है और मनजीत सिंह बैकुंठपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। बैकुंठपुर इस बार बीजेपी मिथिलेश तिवारी को, जो मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और मिथिलेश तिवारी की भी चर्चा इसलिए क्योंकि मिथिलेश तिवारी को विधानसभा का भी टिकट मिला, मिथिलेश तिवारी को लोकसभा का भी टिकट मिला था। मिथिलेश तिवारी बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो चर्चा मनजीत सिंह की तरफ से ये भी हो रही थी कि वो सीट इस बार जेडीयू को दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये चर्चा थी कि एक व्यक्ति को लोकसभा का भी टिकट दिया गया, वहां से हारने के बाद से फिर उनको विधानसभा का भी टिकट दे दिया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बैकुंठपुर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के इस खाते में तो आई, लेकिन फिर से उम्मीदवार वहां वही हुए जो बक्सर लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, यानी कि मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर दिया गया और बैकुंठपुर के जो विधायक रहे हैं, बैकुंठपुर से जो चुनाव लड़ते रहे जेडीयू के मनजीत सिंह, उनको भेजा गया है बरौली, और बरौली लिया गया था तारापुर से। यानी कि ये जो एक इक्वेशन आप समझिए कि बैकुंठपुर, बरौली और तारापुर में आपसी कनेक्शन क्या है, तो वो भी वो बिगड़ती हुई दिख रही है। आमोद,
आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, एक बात बताइए, यहाँ पर चिराग पासवान की जो 4 सीटें थी उन पर तो जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, 57 नाम सामने आ चुके हैं। अब क्या हम भी यही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि मांझी की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है? देखिए प्रगति, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा बाद में करनी शुरू की और सीटों की घोषणा पहले हो गई है। और इसके कारण से जो विवाद उपजा है उसको लेकर स्वीट स्वैपिंग की बात बाद में शुरू हुई। और अभी आप जैसा देख रही हैं और जैसा कि अब सामने आ चुका है कि जेडीयू ने उन 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार दे दिए हैं जो एक तरह से चिराग पासवान को दिया गया था। और यही हालत उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों को, एक सीट जेडीयू के खाते में चली गई और एक सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो अभी हो रही है, इसका अर्थ है कि वर्कआउट जो ज़मीन पर पहले होना चाहिए था वो उस ढंग से नहीं हुआ था। और इसी बाबत एनडीए में जो अभी रस्साकसी और आपसी एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है। अभी मैं गृह मंत्री के आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गृह मंत्री के साथ बैठक चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की भी 2 सीटें, महुआ की सीट उनकी और दिनारा की सीट, दोनों ही सीटें गड़बड़ हो गई हैं। 6 सीटें उनको महज दी गई थी और दिनारा की सीट जेडीयू को चली गई और महुआ की सीट चिराग पासवान को चली गई। वैसे ही चिराग पासवान की 4 सीटें जेडीयू को चली जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइमरी जो होमवर्क होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है और इसकी वजह से टसल बढ़ रहा है, आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए में एक दरार देखने को मिल रही है। हालांकि सारे नेताओं से अगर आप बात करें तो सब बताते हैं कि नहीं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक वैमनस्यता का कारण है कि जिनको जो सीटें दी गई हैं वो सीटें फिर दूसरा कोई उस पर अपना उम्मीदवार दे रहा है। तो इसका अर्थ है कि ज़मीनी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और उसका खामियाजा एनडीए को अभी भुगतना पड़ रहा है। तब जब आज नॉमिनेशन होना चाहिए, लोग नॉमिनेशन में नेता शामिल होने चाहिए, अभी बैठकर सीटों की घोषणा और सीटों का डिसीजन किया जा रहा है और नेता उसमें ज़्यादा व्यस्त है। प्रगति बिल्कुल आमोद जी, तो अब मैनेज कंट्रोल किया कैसे जाएगा? ये जो पूरा डैमेज है इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुशवाहा पहुंच चुके हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए। रुपेश, आपका मैं रुक करूंगी। रुपेश, ये बताइए कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कैसे कुशवाहा की बातचीत होनी है, गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच चुके हैं, पहले ही नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। तो एनडीए में तो अब पेच फंसता दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। क्या पहले सीट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी? कितनी सीटें किन्हें दी जाएंगी ये बात हो गई, लेकिन कौन सी सीटें, इस पर चर्चा नहीं हुई थी? देखिए, बिल्कुल चर्चा तो कई बातों पर हुई है, लेकिन पेच हर जगह फंसा रहा था। दिल्ली, पटना में कुछ पेच फंसा तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में वार्तालाप हुई, वहां भी पेच फंसा, फिर पटना में आए, पटना में भी पेच फंसा रहा। सीटों की संख्या अनाउंस कर दिया गया कि किसको कितनी संख्या में सीटें दी जाएंगी, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। सार्वजनिक रूप से ये तय किया गया था कि सभी जो एनडीए के जो घटक दल हैं सब एक साथ बैठ कर, बहुत पहले से चर्चा थी कि सब एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन एक साथ बैठने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि ये सभी दल एक साथ कभी आए ही नहीं। एक साथ एक आम सहमति सीटों की संख्या को लेकर के भी नहीं बनी, उम्मीदवारों को लेकर के भी नहीं बनी और कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इसको लेकर के भी नहीं बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि सीटों की संख्या तो तय हुई, लेकिन कौन सी सीट किसको जाएगी ये तय होने से पहले उम्मीदवार तय होने लगे। जेडीयू ने अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल पहले बांटा और ये लिस्ट आज जारी किया है और इस लिस्ट में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हुई, खास करके लोजपा को लेकर के। अलौली की भी एक बार मैं फिर चर्चा करूंगा क्योंकि अलौली जो है, अलौली वो गृह क्षेत्र है, वो गांव है चिराग पासवान का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का गांव है। अलौली जो है उसी में सहरबन्नी गांव अलौली विधानसभा क्षेत्र में, और ये चाहते थे, चिराग पासवान ये चाहते थे कि अलौली चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है लिहाजा अलौली से हम उम्मीदवार वहां से अपना दें, लेकिन वहां से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दिया है और रामचंद्र सदा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। मधेपुरा को आप देखिए, मधेपुरा में अंदरूनी जो कह दिया गया था, नीतीश कुमार ने कह दिया था, निखिल मंडल जो बीपी मंडल के पोते हैं और बीपी मंडल के पोते जो निखिल मंडल हैं जो पार्टी के प्रवक्ता भी रहे थे, वो पिछले 6 महीने से वहां गांव-गांव घूम रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि अगर मधेपुरा से उनको नहीं मिलता है तो आलमनगर से, चूंकि उनके ससुर जो हैं वो वहां से मंडल
वहाँ से उम्मीदवार या चुनाव वो लड़ते रहे हैं रामनारायण मंडल, तो वहाँ से उनका चुनाव अगर नहीं लड़ना चाहेंगे और उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी, तो वहाँ से उनके दामाद निखिल मंडल को उतारा जाएगा। लेकिन ये जो सीट अभी आज जो सूची जारी की गई है, इस सूची में ये कई चौंकाने वाली बातें हैं कि मधेपुरा सीट भी निखिल मंडल को नहीं मिली, अलौली सीट नहीं मिली है, लोजपा को नहीं मिली है, उस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो कई चीज़ें अभी भी फंसा हुआ है और उम्मीदवारों की लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बावजूद भी कुछ पेच फंसे हैं, कुछ पेच फंसेंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो घोषित हो गए थे। जीतन राम मांझी ने भी अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम 2 उम्मीदवार लोजपा की सीटों पर, और सबको पता है कि लोजपा की सीटें कौन कौन सी हैं, 2 सीटों पर वो फिर से उम्मीदवार देंगे। उसके बाद भी जेडीयू की पहली सूची जारी, जेडीयू ने पहली सूची जारी कर 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इनमें 4 सीटें वो भी जो एलजेपीआर को मिली थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए रत्नेश सदा, जिनको पहले भी मैदान में उतारा गया था, 2020 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। एकमा वही सीट जहां से धूमल सिंह को सिंबल दे दिया गया था और उम्मीदवार उनको बनाया गया है, और ये वही सीटें हैं जिन पर चिराग ने दावा किया था, एलजेपीआर ने दावा किया था। ये वही 4 सीटें हैं जो इन 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें ये 4 सीटें भी, 4 उम्मीदवार वो भी जिन्हें जेडीयू ने दावा किया था कि वो सीट देंगे, मैदान में उतारेंगे। तो अब पेच कैसे सुलझेगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि पहले तो लग रहा था कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा भाई बनने की कोशिश हो रही है।